नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्लाइमैक्स परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास लेकर आए हैं और कल उसी के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक काम करिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। आज आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें। तो चलिए कल की क्लास में हमने आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद कराया था और अल्फ़ाबेट के विपरीत अक्षर याद कराए थे। तो जिसको भी याद नहीं हुए तो वो क्या करे, अपने मतलब किसी भी रिलेशन का नाम लिख करके अपने या फिर रिलेशन का कोई भी नाम लिख करके आप उसको याद कर लीजिए। जिसको याद कर लिए तो हमारे साथ एक बार बोलिए। तो आप लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बोलिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। आप लोग हमारे साथ बोलते जाइए। जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के 11, एल 12, एम 13, फिर एन 14, ओ 15, पी 16। इस प्रकार सब लोग आप लोग बोलते जाइए और इनको याद कर लीजिए। इसके बाद फिर हमने आपको क्या अल्फ़ाबेट का विपरीत लेटर याद कराया था। देखिए तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। फिर हमने इनका आपको ये फर्स्ट मतलब प्रथम अर्धांश था, इसका अपोजिट बताया था। तो एम का अपोजिट क्या होता है, आप लोग साथ ही बोलते हैं। एम का अपोजिट एन होता है, एल का ओ, फिर एन एम एन ओ, फिर के का पी बताया था, फिर जे का क्यू बताया था हमने, जे क्यू बताया था, फिर एस का आई, फिर क्यू, फिर आर आई, फिर एच का एस, फिर जी का टी बताया था आपको, क्या जी टी रोड बताया था हमने आपको। फिर बताया था एफ का, देखिए एफ का यू, फिर ई का वी, ईवीएम मशीन बताया था, फिर डी का डब्लू, सी का एक्स और बी का वाई, ए का जेड। तो हमने कल आपको ये विपरीत लेटर बताए थे। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं याद भी हो गए होंगे। तो जिसको भी याद नहीं हुए तो एक बार और बता दें, आप लोग इनको याद कर लीजिए। हमने आपको कल बताया था सिफिलोरक्स, और उससे अल्फ़ाबेट के लेटर याद कर लीजिए। फिर हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमने आपको देखिए ए से बताया था, ट्रिक बताई थी कि ए टू जेड आप इसको याद कर सकते हैं। बी से वाई, यानी बॉय मीन्स लड़का, और बी का वाई, सी एक्स क्रैक्स आप लोग ने खाए होंगे सी से याद। फिर डी याद बताया था, फिर ईवीएम मशीन आपको याद कराई थी, फिर फू याद कराया था, फिर जीटी रोड आपको याद कराया था, फिर हाई स्कूल याद कराया था आपको, फिर इंटर कॉलेज आई का अपोजिट क्या हो गया, इंटर कॉलेज याद कराया था, फिर जे क्यू यानी कि जंगल क्यों नहीं आपको याद करवाई गई थी, फिर केपी यानी कि कमला पसंद, और पी के मूवी आपको याद होगी क्यों, तो क्या हो गया, की का अपोजिट पी हो गया, और एल 12 एलओ का एलओ भी आपको याद कराया था। फिर उसके बाद हमने एमएन यानी कि मैंने याद कराया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सबको याद हो गए होंगे। जिसको भी याद नहीं हुए तो आप एक काम करिए, पिछली क्लास हमारी जाइए, कोडिंग डिकोडिंग का पहला लेक्चर आप लोग देख लीजिए। तो जिसको भी याद नहीं हुए तो हम वादा करते हैं कि आपको क्लास में ही पूरे याद हो जाएंगे। बस आप लोग क्या करें, उसको एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए आज फिर शुरुआत करते हैं। हमने आपको कल बताया था कि टाइप बाय टाइप एक टाइप के धीरे क्वेश्चन करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग डाल लीजिएगा टाइप फर्स्ट, आप लोग टाइप फर्स्ट डाल लीजिए हेडिंग, और एक टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। तो टाइप फर्स्ट डाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए पश्चगामी प्रश्नों पर आधारित प्रश्न, यानी कि पश्चगामी नहीं सॉरी अग्रगामी प्रश्नों पर आधारित प्रश्न। इसके बाद पढ़ेंगे पश्चगामी प्रश्नों पर आधारित प्रश्न। तो आपको बता दें पश्चगामी यानी कि अग्रगामी होता क्या है। देखिए टाइप फर्स्ट डाल लीजिए अग्रगामी प्रश्नों पर आधारित प्रश्न। तो अग्रगामी होता क्या है, देखिए जैसे आपको दे दिया जाए डी आई सी टी ए टी ई, उसने दे दिया टी को क्या जेड, ई जे डी यू बी यू और एफ। तो अग्रगामी, देखिए अग्रगामी क्या होता है, अग्रगामी का मतलब होता है आगे। अग्रगामी का मतलब क्या होता है, आगे, यानी कि कोई भी लेटर का आगे वाला अक्षर, हम कहते हैं कि ये हमारे अग्रगामी यानी ये हमारे आगे रहते हैं। देखिए अब जैसे ए लिखा, डी का क्या, डी की प्लेस वैल्यू बोलिए आप लोग, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, आई की 9, फिर सी का 3, एस टी का 20, ए का 1, टी का 20 और ई का 5।
देखिए तो क्या DICTATE, तो DICT क्या लिखा उसने, EJDUBU और F। तो हमने आपको कल बताया था कि क्या करते हैं, देखिए जब हमें क्वेश्चन मिल जाए, जब हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है कोडिंग क्या, लेटरों की प्लेस वैल्यू लिखना। तो हमने लेटरों की प्लेस वैल्यू, तो ई का 5, J का 10, D का 4, U का 21, B का 2, U का 21, F का 6 हो गया। देखिए अब देखिए क्या किया इसने, यहाँ से 4 + 5 कर दिया, +1 किया, 9 इधर 9 + 1 किया, फिर 3 + 1 किया, 20 + 1 कर दिया, फिर 1 + 1 कर दिया, और 20 + 1 कर दिया, और 5 + 1 कर दिया। तो देखिए ये होता है अग्रगामी। देखिए एक क्या किया, जब एक जोड़ दे, जब किसी प्रश्न में दे दे कि अब जो कोड दे दे और कोड का डिकोड बनाने के लिए बोले, और एक कोई प्लस कर दे, कोई भी वैल्यू प्लस कर करके आगे वाला यानी कि आगे वाला लेटर लिखे, तो उसे अग्रगामी कहते हैं। तो आप लोगों ने हेडिंग बना ली होगी, टाइप फर्स्ट अग्रगामी प्रश्नों पर आधारित प्रश्न। तो अग्रगामी मतलब आगे वाले। तो देखिए अग्रगामी में हमने आपको जैसे कल बताया हुआ था कि कम हम 9 टाइप लिखे हैं आपके बुकलेट में, जो सीट प्रोवाइड की है उसमें 9 टाइप लिखे हैं, और ये उसमें ये हेडिंग लिखी हुई है अग्रगामी। हमें एक क्रम से उसमें नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी जितने टाइप लिखे हैं 9 के टाइप पूरे पढ़ाएंगे। तो 9 के टाइप पूरे पढ़ाएंगे। तो अग्रगामी प्रश्नों पर आधारित प्रश्न हेडिंग डाल गई होगी। तो आप लोग किसका इसको एग्जांपल में नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अग्रगामी में क्या होता है, अग्रगामी में प्लस करते हैं। अब कितने तरीके से प्लस कर सकता है वो आगे एक एक टाइप होगा, अग्रगामी के अंदर एक एक टाइप हम पढ़ेंगे। तो आप लोग क्वेश्चनों को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, किस किस प्रकार से हम आपको बेसिक, हमने जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, बेसिक टू हाई लेवल। तो हम आपको बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाएंगे। आप कोई भी वनडे एग्जाम ले दीजिएगा, हम कहते हैं एसएससी का दे लीजिएगा। अब देखिए अभी हम जैसे ही क्लास का लास्ट में थोड़ा आपको हम आज क्या करेंगे, बहुत ही जरूरी सूचना आपके लिए, बहुत जरूरी सूचना, और बहुत ही आपके लिए क्या सूचना बोले या गिफ्ट बोले, आप लोग देखिएगा आप लिए क्या बताने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको, अग्रगामी प्रश्नों पर कुछ टाइप करवाते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और हमसे देखिए लास्ट में आप लोग के लिए क्या खास है। चलिए बने रहिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए अग्रगामी और टाइप फर्स्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अग्रगामी में आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन पहला स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन पहले में, देखिए यदि किसी कोड भाषा में DIAMONDS को EIBMPNES के रूप में लिखा जाता है, तो पूछा क्या गया है, तो उसी भाषा में प्लेटिनम PLATINUM को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्या बोला गया, DIM देखिए DIAMONDS। डायमंड्स को क्या लिखा गया, EIBM फिर PNES लिखा गया है। और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया प्लेटिनम, यानी कि PLATINUM, प्लेटिनम को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए क्या मिल गया। अग्रगामी क्वेश्चन में टाइप पहला क्वेश्चन था, और देखेंगे आप लोग किस किस टाइप से क्वेश्चन, किस किस टाइप से हमें घुमाएगा। तो एक एक क्वेश्चन में आप लोग को एक एक नए टाइप मतलब घूमने को मिलेगा। देखिए तो हमने क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे डी की प्लेस वैल्यू 4 हो गई, डी की प्लेस वैल्यू देखिए, डी की प्लेस वैल्यू 4, आई की 9, ए का 1, एम का 13, ओ का 15, एन का 14, डी का 4, यू एस का देखिए, एस का क्या होता है, एस का 19। अब देखिए ई का 5, आई का 9, बी का 2, एम का 13, पी 16, एन 14, ई 5 और एस का 19।
अब आप लोग देखिए इसमें क्या किया उसने, आप क्या किया देखिए, आप देख पा रहे होंगे क्या किया। तो पहले नंबर जब अग्रगामी वाला प्रश्न है तो हम देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाकर लिख रहा होगा, और कितना बढ़ाकर लिख रहा है तो देखिए देखिए 4 4 4 से बढ़ाया उसने 5 कर दिया। फिर देखिए 9 से, यहाँ तो 9 है। फिर आगे देखिए 1 से बढ़ाया फिर 1 जोड़ दिया। आगे क्या किया 13 से 13 कर दिया। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या हमारा सीक्वेंस बन रहा है। देखिए आप लोग देखिए कि 4 में उसने क्या किया, 4 में +1 कर दिया, +1 कर दिया तो क्या मिल गया 5 मिल गया। अब देखिए 9 से क्या किया +0, यानी कुछ उसने प्लस नहीं किया, सेम वही लेटर लिख दिया। फिर क्या किया 1 से +1, फिर 13 का सेम लेटर यानी कि +0 किया उसने। फिर 15 का +1 कर दिया। फिर 14 का देखिए 14 क्या किया 0 प्लस यानी कि 0 का 14 कर दिया। फिर 4 का +1 कर दिया और 19 का 19 कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे क्या किया उसने, एक बार +1 किया है, एक बार +0 किया, एक बार +1 किया, एक बार +0 किया। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भी हम एक बार +1 कर देंगे और एक बार +0 कर देंगे। तो P का 16 हो गया, L का 12 हो गया, A का 1, T का 20, I का 9 हो गया, N का 14 हो गया, U का 21 हो गया, M का 13 हो गया। तो हम क्या करें 16 + 1 करेंगे, 16 + 1 क्या करें 16 + 1 तो 17, और 17 की किसकी प्लेस वैल्यू 17 Q की प्लेस वैल्यू। अब देखिए फिर 0 प्लस किया तो L 12 था तो 12 का 12 लिख देंगे यानी कि L। अब देखिए A में +1 करेंगे, A में +1 करेंगे क्या हो जाए A का 1 यानी कि 2 किसका होता है 2 की प्लेस वैल्यू 2 की B होती है। फिर क्या बोला T, फिर क्या करेंगे +0 करेंगे ना, देखिए +0 तो +0 करेंगे तो क्या T का T, देखिए +0 तो T का क्या T ही आ जाएगा। फिर देखिए फिर +1 करेंगे तो I का 9 और 10 कितना होता है J का 10 होता है। फिर देखिए N 14 तो 14 का 14 कर देंगे। फिर क्या बोला 21, अब हमने +14 का 14 कर दिया, 21 का 22 हो जाएगा +1 तो U का V यानी कि 22। और फिर क्या 13 का 13 कर देंगे यानी कि M। देखिए जो सीरीज यहाँ बनी थी वही सीरीज यहाँ बन गई। यहाँ से क्या किया, यहाँ से +1 किया, फिर +0 कर दिया, 1 का +1 कर दिया, 20 के +0 कर दिया। इसी प्रकार देखिए +1 किया, 14 का +0 कर दिया, 21 +1 कर दिया और 13 का +0 करके सेम वैल्यू लिख दी यानी कि +0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा आंसर क्या क्या आ गया, हमारा प्लेटिनम को QLB TJNVM यानी कि कौन सा ऑप्शन, देखिए QLB यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, डी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर QLB TJNMVM। आप लोग को बहुत एक एक क्वेश्चन कराएंगे और बहुत आराम आराम से कराएंगे, ज़्यादा जल्दी भागना नहीं है। हम आपको चाहे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हो जाए आपको कोई टाइप नहीं छोड़ेंगे इसमें कि कोडिंग डिकोडिंग हमने 2 क्लास में खत्म कर दिया, 3 क्लास में। हम कम से कम 7 से 8 क्लास आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाएंगे और पूरे टाइप पढ़ाएंगे। अग्रगामी अगर पढ़ा रहे हैं आपको तो अग्रगामी में कितने प्रकार से हमें घुमाएगा, कितने प्रकार से अग्रगामी यानी कितने प्रकार से प्लस कर सकता है नंबरों को, तो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या था, एक छोड़कर एक में प्लस किया था तो एक टाइप हमारा ये हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में OPHT HALMOLOGY को RSKWKDOPRORJB के रूप में लिखा जाता है। तो ONOMATOPOEIA को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्या बोला था,
OPH, OPH, फिर क्या बोला, THI, OPH THA, OPH THA, THA, फिर LMO, LMO, LOGY, क्या लिखा उसने, RSK W के बाद K DOP ROR और JB लिखा। तो पूछा गया है हमसे, देखिए PHOTHALMOLOGY को RSKWKDOPRORJB लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में किसको पूछा है, हमसे पूछा MOENETOPOEIA। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। जल्दी आंसर दे, इसका कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी आंसर दे, तब तक हम इसको आपको समझाते हैं। देखिए हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू क्या लिख दी, प्लेस वैल्यू, तो O का 15 हो गया, P का 16, H का 8, T का 20, H का 8, A का 1, L का 12, M 13, O 15, L 12, O 15, G का 7, Y का 25। अब देखिए Y का 25, फिर R का यहाँ 18, S का 19, ST K का 11, W का 23, K का 11, D का 4, O का 15, P का 16, R 18, O का 15, फिर R 18, J का 10, B का 2। तो देखिए अब देखिए क्या बोला था, अग्रगामी, अग्रगामी में क्या प्लस कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। 15 से 18 किया, 16 से 19 किया, 8 से 11 किया, 20 से 23 कर दिया, तो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। जब प्लस कर रहा है तो आप लोग देखिए वहां पर पैटर्न में क्या हो, कितना प्लस कर रहा है कितना माइनस कर रहा है। तो पैटर्न में देखिए आप लोग, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 15 से 18 कर दिया, 16 से 19 कर दिया, तो देखिए 15 और 3 18, 15 3 18, 16 3 19, 8 3 11, 20 और 3 23, तो क्या किया, 15 प्लस 3 कर दिया, फिर 16 प्लस 3 कर दिया, 8 प्लस 3 20 प्लस 3, 8 प्लस 3 1 प्लस 3 12 प्लस 3 13 प्लस 3 15 प्लस 3 फिर 12 प्लस 3 15, 12 3 15 हो गया, फिर 15 3 18 प्लस 3 और 7 3 10, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 3 यानी 10 हो गया, और 25 3, देखिए अब आप लोग देखिए यहाँ पे 25 3, 25 और 3 क्या बोला, 25 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 3 28 हो जाएगा, 25 3 28, तो देखिए 25 3 28 हो गया, तो 26 में जेड खत्म हो गया, 26 में जेड खत्म हो गया, तो गिनती कहां से फिर शुरू होगी, गिनती फिर 26 से खत्म हो गया, फिर 27 28 यानी कि 1 और 2, तो जब 26 में जब 25 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 28, और 28 का मतलब होता है कितना, 28 का मतलब बी। जैसे आप देखते होंगे आपके मोबाइल में घड़ी से होगी, तो कोई क्या 12 घंटे वाली घड़ी से किए होगा और कोई 24 घंटे वाली किया होगा, तो आप देखा होगा घड़ी में, जैसे ही आप कितने घड़ी में, देखिए हम बताएं 23 बज गया, 23 बज गया, तो क्या घड़ी में कभी 23 बजता है क्या, घड़ी में 23 नहीं बजता। तो आप लोग जैसे घड़ी में 23 बजा, आप तुरंत उसको 12 माइनस कर देंगे, यानी कि 23 माइनस 12, आप तुरंत अंदाजा लगा देते हैं क्या हो गया, 11 हो गया, हो गया 11। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, जो भी जितना भी लेटर 27 से 26 से आगे चला जाए तो उसको फिर से 1 से गिनती शुरू कर देते हैं। तो देखिए 25 और 25 और 3 28 होता है, और 28 26 में खत्म हो गया जेड, तो 1 और 2 बचा, यानी 27 28, तो क्या प्लस 3 करेंगे, प्लस 3 तो क्या बचा 2, 1 2 मतलब 2 नंबर किसका होता है, बी का। तो देखिए प्लस 3 प्लस कर रहा है, तो हम भी यहाँ पर प्लस 3 कर देंगे। देखिए 15
ओ का 15 होती है, और 15 3 कितना हो गया, 15 और 3 18, और 18 की प्लेस वैल्यू किसकी, आर 18 होती है, आर की, किसकी होती है, आर की। फिर एन का 14, देखिए ओ का 15, देखिए लिख लीजिए, एन का 14, ई का 5, एम का 13, ए का 1, एस टी का 20, ओ का 15, पी का 16, ओ का 15, ई का 5, आई का 9, ए का 1। अब देखिए क्या करना है, प्लस 3 कर देंगे, तो 15 और 3, 15 प्लस 3 कितना, 15 3 18, फिर 14 3 17, 5 3 8, 13 3 16, 1 और 3 4, फिर 20 3 23, 15 3 कितना हो गया, 15 3 18, फिर 16 3 19, 15 3 18, और 5 3 8, और 9 3 12, और 1 3 4। अब देखिए इनकी नंबर लिख दीजिए, इनकी लेटर। तो 18 किसका होता है, 18 आर का होता है, क्यू का 17 होता है, 8 किसका होता है, 8 एच का 8 होता है, पी का 16 होता है, फिर डी का 4 होता है, डब्ल्यू 23 किसका, डब्ल्यू का होता है, फिर आर 18, एस का 19, फिर आर 18, फिर देखिए एच आ गया, एच किसका यानी 8 एच का होता है, एल 12 होता है, डी का 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आर क्यू एच पी डी डब्ल्यू आर एस आर एच एल डी। ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखिए इसके पहले पढ़ा हमने, इसके पहले उसमें +1 कर रहा था, फिर 0 प्लस कर रहा था, फिर +1 कर रहा था, और देखिए ये एक नया टाइप मिल गया आपको, यानी क्या पूरे सीरीज में, पूरे अल्फाबेट में क्या कर रहा है, +3 कर रहा है। तो इस एक टाइप क्या हो गया, एक टाइप हमारा ये भी हो गया। तो किस किस प्रकार से क्वेश्चन घुमाता है, हम आपको पूरा सारे टाइप के क्वेश्चन करवा देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। चलिए चलिए हो गया क्वेश्चन। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ओ पी ई आर ए टी, ओ पी ई आर ए टी को आर क्यू टी जी वी सी लिखा जाता है। तो पूछा क्या गया हमसे, डायरेक्ट DIRECT। तो डायरेक्ट को क्या लिखा जाए, DIRECT को क्या लिखा जाएगा। तो फिर वही काम करें, क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू, सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। तो ओ का कितना हो गया, ओ का 15 हो गया, पी का 16 हो गया, ई का 5 हो गया। जब हम बोले प्लेस वैल्यू तो साथ में आप लोग बोला करिए, तो जिसको भी याद नहीं है तो आपको तुरंत याद हो जाएगी, साथ साथ में बस बोलती है। जैसे हमने लिखा ओ का 15, तो आप मुंह से बोलिए ओ का 15, फिर आर का 18, ए का 1, एस टी का 20 होता है, फिर आर का 18, फिर क्यू का 17, टी का 20, जी का 7, वी का 22, और सी का 3। सी का क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब देखिए, अब देखिए 15 3 18, फिर 16 1 17। तो आप लोग देखिए, यहां पे कर क्या रहा है इसमें। चलिए देखिए, तो देखिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए आप देख रहे हैं 15 से 18, फिर 16 से 17, तो 15 3 18 और 16 1 17, कोई क्रम बन रहा है, फिर 5, फिर यहाँ क्या हो गया, 5 20 हो गया। लेकिन आप लोग देखिए एक क्रम बन रहा है, क्या क्रम बन रहा है, देखिए हम करें 15 3 18 तो 3 क्रम नहीं बन रहा। फिर हम देखेंगे 16 1 17, 5 और 5 15 जोड़ेंगे 20, तो क्या ये क्रम बन रहा है हमारा, ये क्रम नहीं बन रहा। तो क्या करें, देखिए अब ये नहीं बन रहा तो कौन सा बनेगा। देखिए आप लोग देखिए, हमने क्या किया, 15 2 17 कर दें, अगर 15 प्लस 2 कर देंगे, 15 प्लस 2 तो 17 हो गया। अब एक काम करिए, फिर 16 और 2 17, 16 2 18,
तो 16 2 18 कितना हो गया, +2 कर दिया। अब इसी प्रकार आगे देखिए, आगे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए 5 5 2 7, यानी कि एक छोड़कर एक आगे बढ़ा रहा है, इधर का एक बढ़ा रहा है तो उधर एक आगे लिख रहा है। देखिए 5 2 7, तो यानी कि 7 हो गया। 18 18 + 2 20 हो गया, 20 हो गया ना। एक आगे जाइए +2, फिर 20 + 2। अब देखिए क्या कर रहा था, एक घुमा कर रहा, जैसे हम यहाँ पे समझाएं आपको। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए 15 16 5 1 और 20, 16 15 16 5, देखिए 18 और 1 और 20। फिर क्या किया, 18 17 20 7 22 3। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमें घुमा रहा, कैसे, इस प्रकार से। क्या सीरीज बन रही, इस प्रकार से सीरीज बन रही होगी। किस प्रकार से, इस प्रकार से। हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्रकार से सीरीज, यानी कि देखिए 15 + 2 किया 17 हो गया, 15 2 17 हो गया, फिर 16 और 2 18, फिर 18 2 20 और 5 2 7, 20 2 22 और 1 2 3। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके +2 कर दिए। देखिए एक ये भी हमें नया टाइप मिल गया ना, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हमें घुमा सकता है, अग्रगामी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी घुमा सकता है। देखिए तो अब क्या करेंगे, डी क्रॉस कर लीजिए, देखिए इसको भी क्रॉस कर लीजिए और इसको भी क्रॉस कर लीजिए। देखिए अब देखिए आई का कितनी होती है वैल्यू, आई की 9 होती है, देखिए डी की 4, आर का 18, ई का 5, सी का 3 और टी का 20। तो अब देखिए +2 करेंगे, 9 से प्लस क्या करेंगे, पहले आई को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9 से 2 11, 9 2 11 किसका होता है, 9 2 11 के का होता है, के का होता है 11। फिर डी का 4 और 4 2 6, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 6 एफ की। अब देखिए ई का 5, +2 करेंगे, +2 इधर +2 और इधर +2, जब +2 करेंगे तो 5 2 और 7, और 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 7 जी की होती है, आर 18 और 18 2 20, यानी कि 20 किसकी होती है, 20 टी की। फिर 20 2 22, यानी कि किसकी, वी, और सी यानी कि 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 5 ई की होती। तो हमारा आंसर क्या आएगा, के एफ जी। देखिए क्या हो गया आंसर, के एफ जी टी वी ई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या किया था इसमें किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से, यानी कि एक इसको मतलब पहले दूसरे वाले को पहले में, पहले को दूसरे में, चौथे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में, पांचवें को छठवें को पांचवें में, और पांचवें को छठवें में, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इस प्रकार से इसने क्रॉस किया है, क्रॉस किया हुआ ना, क्रॉस करके इसको +1 किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा आंसर के एफ जी टी वी ई। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझते जाइएगा, और एक एक क्वेश्चन अपने इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और बाद में अपने आप से लगाने की कोशिश भी करिएगा एक बार। और लास्ट में हम आपको आज कुछ स्पेशल दिखाने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको हम साफ कर देते हैं, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, यदि निश्चित कूट भाषा में DICTATE को क्या लिखा गया है, EJDU और F। देखिए DICTATE को EJDUBUF। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर कौन सा आ रहा है। देखते हैं कौन पहले आंसर दे रहा है। तो फिर पूछा क्या गया हमसे कि NATI नेशन को क्या लिखा जाएगा, NATION। देखिए NATION, यही पूछा गया ना कि नेशन को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4 लिख लीजिए, आई का 9 लिख लीजिए, सी का
3 लिख लीजिए। जब हम क्या अभी हम एक एक प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो आप लोग को प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी और आप लोग तुरंत देख लेंगे क्या डी का ई, फिर आई का जे, सी का डी। तो क्या कर रहा है, एक आगे बढ़ा कर लिख रहा है। तो हम प्लेस वैल्यू यहाँ पर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं तो लिख रहे हैं। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बिना प्लेस वैल्यू के, जब आपको प्लेस वैल्यू इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, प्लेस वैल्यू आपको माइंड में होना चाहिए। आपसे कोई सोते हुए भी पूछ ले कि जे का क्या होता है तो आप लोग तुरंत मुंह से बोलो कि जे का 10 होता है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। तो हमने बोला टी का 20 हो गया, फिर ए का 1 हो गया, फिर टी का 20, ई का 5, फिर ई का 5, जे का 10, डी का 4, यू का 21, बी का 2, यू का 21, एफ का 6। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, हम देख पा रहे होंगे 4 से 5 कर दिया, 9 से 10 कर दिया, 3 से 4 कर दिया, यानी कि +1 कर दिया, 9 से +1, 3 से +1, 20 +1 कर दिया, 1 से +1 कर दिया, 20 से +1 कर दिया, 5 से +1 कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, इस टाइप में +1 किया है। अब +1 करे या +2 करे, +3 करे, तो इस टाइप का हमारा क्या हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा हो गया। तो देखिए n का 14 हो गया, a का 1 हो गया, फिर t का 20, i का 9, o का 15, n का 14। तो देखिए 14 1 15, 14 1 15 +1, फिर 1 का 2, फिर 20 के बाद 21, फिर 9 के बाद 10, फिर 15 के बाद 16, फिर 14 के बाद 15। तो देखिए 15 किसकी होती है, 15 ओ की प्लेस वैल्यू होती है, फिर मतलब 2 किसकी, 2 बी की, 21 यानी कि 21 किसका, 21 यू हो गया, फिर जे 10, फिर पी 16, 15 ओ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओ बी यू जे पी ओ हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए एक टाइप ये हो गया हमारा, एक टाइप ये हो गया। तो फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करता था, +1 करता था। इसके पहले हमने +2 किया था एक बार। इसी प्रकार के हमने काफ़ी सारे टाइप पढ़ते जाएंगे। अग्रगामी में भी कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से आपको आगे +1 कर सकता है, प्लस कर सकता है, आपको एक एक टाइप सिखा देंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाटर को XCWIW, वाटर को क्या लिखा उसने, XCW फिर I और W लिखा। तो हमसे पूछा क्या, ड्रीम को, अगर देखिए उसने बोल दिया ड्रीम को DREAM को क्या लिख दिया, ड्रीम को ETH और ER लिख दिया। तो हमसे पूछा, फिर क्या पूछा है कि टाइगर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, यानी कि TIGE और R को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे। प्लेस वैल्यू W का 23, A का 1, ST का 20, फिर T का 20, E का 5 हो गया, R का 18 हो गया, फिर X का कितना, X का 24, C का 3, W का 23, I का 9, W का 23। अब देखिए क्या कर रहा है +1, यहाँ पर प्लस क्या कर रहा है देखिए। तो देखिए प्लस क्या कर रहा है, 23 से 24 हो गया, 1 से 3 हो गया, 20 से 23 हो गया, 5 से 9 हो गया और 18 से 23। और जब ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक हुआ कि देखिए क्या क्लिक हो रहा है कि 23 + 1 किया होगा तो 24 हो गया, 23 + 1 24 हो गया, 23 + 1 कर दिया +1। अब देखिए आगे क्या प्लस कर रहा है, तो 1 +3 +2, 1 + 2 3 हो गया। फिर क्या प्लस, फिर देखिए 20 और 20 से आगे क्या प्लस कर रहा है, 20 और 20 से प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 20 + 3 तो क्या हो गया, 23 मिल गया। फिर देखिए आगे इसी क्रम में चलिए, 23 फिर 5 और 4 9, 5 + 4 9 हो गया, और 18 5 देखिए 18 5 +
5, क्या हो गया 23। तो आप देख पा रहे होंगे क्या सीरीज बन रही है कि पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4 किया, +5 किया। क्या बना? +1 +2 +3 +4 +5। अब इसमें तो बन गया, क्या इसमें भी यही हो रहा है? क्या देखिए, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ई की 5 होता है। 4 से क्या किया? 5 किया, +1 कर दिया। अब देखिए आर का 18 और 18 2 20 यानी कि टी लिख दिया। ई का 5 और 5 3 8 यानी कि एच लिख दिया। तो इसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे? टाइगर में टाइगर की वैल्यू देखिए, टाइगर का प्लेस वैल्यू, टाइगर की टी की 20 हो गई, आई का 9 हो गई, जी का 7, ई का 5 और आर का 18। तो हम क्या करना था? हमें +1 करना था, +2 करना था, +3 +4 +5, एक यानी कि सीक्वेंस में। तो देखिए 20 में +1 करेंगे, 20 में +1 करेंगे 21 हो जाएगा। 20 में +1 किया 21, देखिए फिर 9 के बाद कितना +2 किया? +2 किया है, यानी कि 9 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 2 11 यानी कि 11 हो गया। देखिए +1 +2, फिर जी का प्लेस वैल्यू, जी की प्लेस वैल्यू 7 और 7 में फिर क्या जुड़ा? 3, यानी कि तीसरे अक्षर में था तो 3 जुड़ा। तो देखिए 7 3 10 यानी कि 10 किसका होता है? 10 जे का होता है, यानी कि 10 हो गया। अब देखिए ई में 5 और 5 4 कितना प्लस किया? 4 प्लस किया, 1 हो गया, फिर 2, फिर +3, अब +4 यानी कि 5 और 4 9 हो गया, +4 9 हो गया। फिर 18 और 18 5 23 +5 यानी कि 23। तो देखिए 21 11 10 9 और 23, तो क्या हो गया? 21 का, देखिए 21 किसकी? 21 यू हो गया। फिर 21 11 के बाद के हो गया, फिर के बाद 10 किसका? जे का मिल गया। और फिर 9 आई की प्लेस वैल्यू होती है। और फिर देखिए 23 यानी कि डब्लू। तो क्या मिल गया हमें? यू के जे आई डब्लू, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो क्या किया? +1 किया, +2 किया, +3 किया, +4 किया। तो एक टाइप ये भी हो गया। देखिए एक टाइप ये भी हो गया। अभी तक क्या करता था? +2 करता था, या फिर +1 करता था, +3 करता था, कभी +1 किया, कभी -0 किया, इस प्रकार से। अब एक टाइप ये बन गया जहां क्या किया? एक अल्टरनेट में +1 फिर +2 +3 +4 इस प्रकार से किया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से समझें। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन बात करेंगे आप। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए आप लोग, यदि बोल रहा कि फेवरेट FAB फेवरेट, यदि किसी कोड भाषा में FAVOURITE को क्या लिखा जाता है? GDWRVUJVJWF को कोडित किया था। तो उसी कोड भाषा में MICROCHIP को क्या लिखा जाएगा? लिखा है ना क्वेश्चन। तो जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए कौन बताता है पहले, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर इसका। देखिए हमसे बोला क्या है? FAVOURITE को क्या लिखा जाता है? GDWRVUJW और F लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में किसको? MICR, देखिए MICR, फिर OCHI और P को क्या लिखा जाएगा? तो फिर देखिए क्या करेंगे? उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो F का 6 होता है, F का 6, फिर 1, फिर V का 22, O का 15, U का 21, R का 18, I का 9, T का 20, E का 5, फिर G का 7, फिर D का 4, W का 23, R का 18, V का 22, फिर U का 21, J का 10, W का 23 और F का 6। अब देखिए
अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या प्लस कर रहा है, देखिए क्या प्लस कर रहा है, 6, 6 से 7, 6 से 7 यानी कि प्लस 1 किया तो 7 हो गया। अब देखिए फिर क्या किया उसने, दूसरा वाला 1 से 4, पहले +1 किया +3 कर दिया। तो फिर देखिए समझ में नहीं आया कि +1 किया अब +4 कर दिया, तो आगे भी देखें अगर +1 +3 कर रहा होगा तो हमारा सही हो जाएगा। अगर +3 +1 और +3 फिर आगे नहीं करेगा तो हमारा गलत हो जाएगा। तो +1 किया तो 7 हो गया, +1 1 और +3 4 हो गया। फिर 22 + 1 किया कितना हो गया, 23। अब देखिए 15 3 18, तो क्या कर रहा है, एक बार +1 कर रहा है, एक बार +1 कर रहा है, एक बार +3 कर रहा है, एक बार +1 कर रहा है, एक बार +3 कर रहा है। देखिए 6 + 1 1 + 3, 22 + 1 15 + 3, 21 + 1 18 + 3, 9 + 1 20 + 3 और 5 + 1। तो एक बार +1 एक बार +1 एक बार +3 एक बार +1 एक बार +3। तो देखिए m + 1 करेंगे तो m का 13, देखिए m का 13, i का 9, c का 3, r का 18, o का 15, c का 3, h का 8, i का 9, p का 16। आप लोग सोच रहे हैं बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो ये आप लोग को समझाने के चक्कर में इतना टाइम लग रहा है। जब आप लोग सॉल्व करेंगे या एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ये प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी और आप लोग सीधे देखेंगे f g +1, सीधे f से g हो गया, फिर a से d यानी कि +3 4 हो गया। तो आप लोग को एक जी फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ना ये सब करने की जरूरत है। आप लोग सीधे सीधे अक्षर देखिए, लेटर देखिए और उनका सीधे आंसर दीजिए। फिर 13 के बाद क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 13 14 हो जाएगा। फिर 9 9 4 13, 9 में +4 का 9, देखिए 9 +3 इधर +1, फिर +1 +3 +1 +3 +1 +3 +1 हो गया। तो देखिए +1 करेंगे 14 हो गया, फिर +3 करें 9 3 12 +4 18 3 21, फिर 15 1 16 3 3 6 8 1 9 9 3 12 और 16 1 17। तो क्या मिल गया, 14 12 4 21 16 6 9 12 और 17। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 किसका होता है, 14 n की प्लेस वैल्यू होती है। फिर 12 किसकी वैल्यू होती है, l की 12 होती है। फिर 4 यानी कि d हो गया, फिर 21 यानी कि u हो गया, फिर 16 यानी कि p हो गया, 16 p हो गया। फिर देखिए 6 किसका होता है, 6 f का होता है। फिर देखिए 9 किसका होता है, 9 i का होता है। अब क्या होता है, 12 यानी कि l का 12 और 17 यानी कि q। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा NLDUPFILQ। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसमें अग्रगामी वाले में लगभग 4 से 5 टाइप यानी कि जितने भी क्वेश्चन पढ़े उतने टाइप हमने बता दिया आपको, किस किस प्रकार से आपको कहीं +1 करेगा, कहीं +2 करेगा, कितने प्रकार से एक बार प्लस करेगा फिर 3 करेगा, कहीं अल्टरनेट में करेगा +1 +2 +3 +4 +5, किस किस प्रकार से आपको घुमाएगा। हम आपको जितने प्रकार से वो घुमाएगा हम भी आपको उतने प्रकार से घुमा देंगे इस वीडियो में। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। और लास्ट में तो आपके लिए कुछ यानी कि कुछ विशेष अच्छा कुछ करने वाले हैं आपके लिए, तो आप देखिए क्या है आपके लिए खास आज। तो चलिए इसको कर लीजिए, देख इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर अगली बात करेंगे क्वेश्चन की। चलिए जितने लोग भी नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग एक काम करिए, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और बाद में इन क्वेश्चनों को अपने रफ नोट्स में नोट करते जाइए। एक एक टाइप के आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे, आपसे कोई टाइप छूटेगा नहीं। चलिए अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन,
स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, देखते हैं इसका आंसर पहले कौन बताता है। चलो जल्दी बोलिए आप लोग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि यदि एक कूट भाषा में TABL यानी टेबल को VEDNI लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में चेयर को इजोट, चेयर को EJEOT लिखा जाता है। तो फिर क्या बोला है, तो उसी कूट भाषा में बेंच को कैसे लिखा जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। चलिए तो हम देखते हैं, तब तक लगाते हैं, आप लोग लगाइए और इसका आंसर बताइए, जब तक हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए TABL और E, टेबल को क्या लिखा, VED, फिर NI, फिर क्या लिखा चेयर, CHAI और R, चेयर को क्या लिख दिया इजोट, EJ, फिर E, फिर O और T, फिर क्या लिखा गया, बेंच को क्या लिखा जाएगा, BENCH। चलिए किसी का आया आंसर कमेंट बॉक्स में, देखिए। तो देखिए बोल क्या रहा है, टेबल को VEDNI लिखा, चेयर को EJEOT लिखा। तो देखिए अब बताइए, तो पूछा गया है कि बेंच को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए बताइए आप लोग क्या लिखा जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, आप लोग प्लेस वैल्यू लिख लीजिए कि T का, देखिए T का 20, A का 1, B का 2, L का 12 और E का 5, फिर V का 22, E का 5, D का क्या होता है 4 होता है 4, N का 14 और I का 9। इधर देख लीजिए चेयर, C का 3, H का 8, A का 1, I का 9, R का 18, E का 5, J का 10, E का 5, O का 15, T का 20। अब देखिए आप लोग दिमाग लगाइए क्या कर रहा है, यहाँ क्या किया, यहाँ +1 कर दिया, यहाँ +2 कर रहा है, फिर A से क्या कर रहा है, A से +3 देखिए A से क्या कर रहा है, देखिए A से E कर दिया, यानी कि 5 कर दिया, फिर 2 से 4 कर दिया। तो आपने देखा कि एक बार क्या किया इसने, एक बार इसने +2 किया है, फिर एक बार +4 किया है ना, फिर B से +2 कर दिया। अब देखिए L12 और प्लस, फिर यहाँ +2 किया था ना, फिर यहाँ +2 कर रहा है। तो यहाँ 2 4 फिर 2 2 आ गया, कोई सीक्वेंस नहीं बना। क्या बना, करके 2 लिखा, +2 किया, +4 किया, फिर +2 किया और फिर +2 कर। अगर आगे +4 और कर देता फिर से, तो हम क्या करते, ये हमारा सही सीक्वेंस हो जाता। लेकिन उसने क्या किया, +2 किया, +4 किया, फिर +2, फिर +2 कर दिया। तो कुछ समझ में नहीं आया यहाँ से क्या किया। तो देखिए अब इसमें हम देखेंगे और दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, देखिए ये लॉजिक हमारा खत्म हो गया, ये लॉजिक हमारा नहीं लगा। तो देखिए अब क्या, देखिए अब देखिए आपने +2 +2, 1 +4, 2 +2, 12 +2, 5 और 4 9। फिर देखिए तो आप लोग एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, देखिए गौर से देखिए क्वेश्चन को, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि देखिए ये स्वर और व्यंजन यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए टी क्या है, ये क्या है, व्यंजन यानी कि व्यंजन, एक ये व्यंजन, देखिए स्वर, देखिए ये स्वर हो गया और ये स्वर हो गया, ये स्वर। अब देखिए इसमें भी ये स्वर है और ये स्वर है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए कि जहाँ क्या है ये व्यंजन, तो व्यंजन में उसने क्या किया, जहाँ व्यंजन था तो व्यंजन में उसने +2 कर दिया। जहाँ जहाँ व्यंजन था तो +2 कर दिया। फिर देखिए B से D यानी कि +2 कर दिया। फिर L का 12 और 2 14 यानी कि 2 कर दिया। अब देखिए यहाँ तो उसने व्यंजन जितने थे सारे व्यंजनों में +2 कर दिया, सारे व्यंजनों में +2 कर दिया। अब देखिए अब जो स्वर है यानी कि वोवेल, वहाँ पर क्या किया उसने +4 और ई प्लस कितना किया, ई में +4 5 किया और 5 4 9।
अब आप समझ गए, देख ले, समझ में आ गया आपको कि प्लस क्या, जो स्वर थे उनमें +4 कर दिया और जो व्यंजन थे उसमें +2 कर दिया ना। तो क्या ये हमारा नियम सही लग रहा है, ये हम सही नियम लगा रहे हैं या गलत? तो एक क्वेश्चन उसने और दिया कि आप चेक कर लो यहाँ पर भी वाला, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर चेक कर लें। देखिए एक साथ दो दे दिया कि CHAIR को चेयर को EJEOT, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से स्वर होगा, ए और आई। तो देखिए यहाँ पर सी का 3 करेंगे, सी की 3 में 3 2 5 कर दिया इसने, +2 यानी कि 5। फिर H का 8 और 8 2 10 कर दिया, 8 2 10 कर दिया। अब देखिए R भी स्वर हो गया, तो R 18 +2 20 हो गया। अब देखिए बचे कौन कौन से, ए और आई। ए क्या है, ये ए और आई स्वर हो गए, स्वर हो गए ना। तो इसमें क्या किया था, स्वर ऊपर 4 +4 किया, तो क्या यहां भी +4 कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो देखिए ई का +4, देखिए ए का +4 करेंगे तो क्या मिल गया, +4 यानी कि 5 मिल गया। और देखिएगा आप लोग, देखिए आई ये 9 क्या किया, 9, जब 9 करेंगे तो 9 देखिए 9 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत हो रहा है, आई 9 और 9 में जब 4 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, जब 9 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 यानी कि 13 मिलना चाहिए, यानी कि एम, क्या मिलना चाहिए, एम। और ये क्या है, ये 15, यानी क्वेश्चन में ही कहीं मिस्टेक थी। तो यहाँ पर आई, देखिए आई में जब 4 दें 9 और 9 में +4 करेंगे तो 9 4 13 यानी कि एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम। यहाँ से क्वेश्चन ही गलत आया हुआ था ये। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, जो स्वर थे उनमें +4 कर दिया और जो व्यंजन थे उनमें +2 कर दिया। यही इस पे किया है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जितने भी स्वर हैं, तो देखिए नीचे वाला सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो देखिए ये क्या है, 2, बी में +2, बी के कितनी 2 होती है, ई की 5 और एन की 14, सी की 3, एच की 8 होती है ना, एच की 8। तो अब आप लोग देखिए क्या बोल रहा है, हमसे बोला बी में क्या करेंगे, +2, ये क्या है, ये व्यंजन, तो +2 करेंगे क्या हो जाएगा, 4। यहाँ देखिए आप लोग, देखिए +2 करेंगे तो 4 हो गया। फिर ई क्या है, स्वर है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें +4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। फिर 14 और ये क्या है, एन क्या है, एन व्यंजन, तो +2 करेंगे तो क्या 16 हो गया। और सी भी व्यंजन है, तो 3 2 5, तो 5 कितना 5 हो गया। और एच क्या है, एच भी व्यंजन है, तो 8 2 10, तो क्या मिल गया, 4 9 16, 5 और 10, तो 4 किसकी होती है, 4 डी का होता है। फिर 4 के बाद 9 आई और 16 किसकी होती है, 16 पी की प्लेस वैल्यू होती है। फिर 5 यानी कि ई हो गया और 10 यानी कि जे हो गया, क्या हो गया, DIP ई और जे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर DIP EJ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो फिर देखिए और क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। चलिए तो आज का फिर एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए आप लोग लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक और कर लेते हैं। चल क्या बोला गया, हमसे बोला गया, देखिए आप लोग, देखिए क्या बोला, सी, यदि CAMEL को MFNBD लिखा जाता है तो टाइगर को उस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सी फिर बोला M, फिर बोला, देखिए सी बोला, सी के बाद A, फिर M, फिर EL यानी कि कैमल बोला हुआ है। क्या क्या लिखा कैमल को, MFN MF और NB और D लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा गया कि उसी कोड भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा, TIGE और R को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मिल गया, आप लोग समझिएगा आंसर। इसका आंसर जल्दी से आप लोग
कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि किस प्रकार से भी है, इस प्रकार से क्या हमें घुमा सकता है क्या। तो देखिए सी का 3 हो गया, ए का 1, एम का 13, ई का 5, एल का 12, फिर एम का 13, एफ का 6, एन का 14, बी का 2, डी का 4। अब देखिए, अब देखिए आप लोग दिमाग लगाइए, इसमें क्या लग रहा है देखिए, लगाइए 3 + 10 13 हो गया। अब यहाँ प्लस 10 कर रहा है, देखिए यहाँ प्लस 5 किया 6 हो गया, 10 कर रहा है फिर 5 कर रहा है, प्लस 10 किया फिर प्लस 5 किया, फिर देखिए अब आगे देखिए 10 प्लस 10 कर रहा हो तो हमारा ये अगर सीक्वेंस आगे तक चला जाएगा तो हमारा ये लॉजिक सही लग जाएगा। तो प्लस ये 13 और 13 + 10 करेंगे तो 23 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या किया 14 ही कर दिया, तो ये क्या सीक्वेंस हमारा गलत हो गया, ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब आप देखिए, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, गौर से देखिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ सी का 3 तो यहाँ क्या 4। अब देखिए यहाँ क्या किया इसने, ऐसा प्रकार नहीं किया, इसने लास्ट वाले को पहले लिख दिया और पहले वाले को लास्ट में। तो देखिए आप लोग 12 13 5 6 13 14 1 और 2 3 और 4। तो देखिए आपसे क्या किया इसने, यहाँ से +1 कर दिया ना +1। अब देखिए +1 कि 12 + 13 फिर 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए 13 + 1 कितना हो गया 14 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 1 + 1 2 हो गया, और 3 + 1 4 हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या किया इसने, यहाँ पर लास्ट वाले को पहले लिख दिया और पहले वाले को लास्ट में लिख दिया, और क्या किया +1 कर दिया। तो इस प्रकार से भी एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो एक टाइप हमारा क्या हो गया, एक टाइप ये भी हो गया। तो देखिए क्या किया, आर को देखिए, आर की 18, ई का 5, जी का 7, आई का 9, टी का 20। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ +1 कर देंगे लास्ट वाले को पहले। तो आर का 18 और 18 के बाद क्या आता है 19, और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 19 एस की प्लेस वैल्यू, किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है, किसकी, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। तो क्या हो गया, एस हो गया। फिर 5 और 5 + 1 यानी कि 6, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 6 एफ की प्लेस वैल्यू होती है, किसकी, एफ की प्लेस वैल्यू होती है। फिर जी +1 करेंगे तो यानी 7 और 1 8, और 8 का मतलब होता है हमारा, क्या होता है 8 का मतलब, 8 का मतलब एच, किसकी प्लेस वैल्यू होती है 8, एच की होती है। चलिए 9 यानी कि क्या हो गया, 9 + 1 करेंगे तो क्या हो गया 10, और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की। फिर एस टी का 20, और 20 के बाद +1 करेंगे तो क्या 21, तो 21 किसकी होती है, 21 यू की होती है। अब देखिए क्वेश्चन में हमने +1 किया, नंबर लिखा, जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आप लोग सीधे देखिए आर के बाद +1 किया था, देखिए एल एम ई एफ एम एन ए बी सी डी। तो आप लोग कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, ना ये सब कितना सारा करने की क्या जरूरत है। आप लोग देखिए आर एस ई एफ जी एच आई जे और के और टी यू, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका प्रैक्टिस सेट आप हमको सेंड करवा देंगे, तो आपको प्रैक्टिस सेट से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतने से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए तो हमने आपसे बोला हुआ शुरू में कि कुछ आप लोग के लिए आज स्पेशल है। तो स्पेशल क्या है देख लीजिए, आप लोग के स्क्रीन पर, आप लोग की स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो ये आपका क्या है, ये आपका HW है, HW है। तो इन क्वेश्चनों को आप आज घर में लगाइएगा, इन क्वेश्चनों को आप घर में लगाइएगा, और अगर आपका इनका आंसर आ जाए तो आप क्या करना, तुरंत वीडियो में जाना और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख देना। हम आपको उसमें कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देखेंगे। और जिसका भी आंसर अगर नहीं आ रहा जिस क्वेश्चनों का, तो कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में देखेंगे और इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन कल की क्लास में करवाएंगे। तो आप लोग अगर जिसका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और जिसका आंसर ना आए तो कल हमसे फिर यही मुलाकात करिए, तो कल ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करा देंगे। तो चलिए जब तक आज के लिए इतना ही, और फिर मुलाकात करते हैं कल अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।